2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। पीटीआई भर्ती और एफएसओ भर्ती काफी समय से अटकी हुई है और पीटीआई भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। यहां तक कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर भर्ती हो गए। ऐसे में लगातार इसके 2 गुना डीवी की मांग चल रही है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान लगातार इसमें 2 गुना डीवी की मांग उठा रहे हैं और जो वंचित है उनको न्याय दिलाने की भी लगातार मांग उठा रहे हैं। इसके साथ ही एफएसओ भर्ती जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो अनशन का है वो ऐलान कर दिया है, तो इस पर पूरी बातचीत हम करने वाले हैं। तो हनुमान जी, इन दोनों भर्तियों को लेकर आपने अनशन का ऐलान कर दिया है, काफी कोशिश की आपने पीटीआई भर्ती को लेकर और एफएसओ भर्ती के जो अभ्यर्थी है उनको भी नियुक्ति दिलाने को लेकर, तो अब क्या कुछ रहने वाला है? देखिए सर, हमारी 2 महत्वपूर्ण लड़ाई है इस टाइम जो हमारी पूरी नहीं हो पा रही। एक तो एफएसओ भर्ती 2022 और 2019 जिनके अभ्यर्थी जो चयनित सिलेक्टेड अभ्यर्थी है उनको हमें नियुक्ति दिलवानी है। दूसरी मांग ये है कि पीटीआई भर्ती 2022 जिसका फर्जीवाड़ा आज जन जन तक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें हम पुनः डीबी की मांग कर रहे हैं, वो मांग भी हमारी पूरी नहीं हुई। हालांकि दोनों मांगे प्रक्रियाधीन है, हम काफी हद तक इन मांगों को पूरा करवाने पर पहुंच चुके हैं, लेकिन साहब वही बात है कि गोली पे गोली मिल रही है। हमें समाधान चाहिए, क्योंकि इन दोनों भर्तियों के जो पीड़ित अभ्यर्थी उनका दर्द मेरे से नहीं देखा जा रहा। मैंने पूर्व में भी आपके माध्यम से इनको शेयर किया था और रक्षाबंधन के दिन बेरोजगार कार्यालय या फिर जहां धरना की अनुमति मिलेगी वहां पर अनशन करने की मैंने घोषणा की है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा अब मेरी आर पार की जो लड़ाई है दोनों मांगों को लेकर होगी। इससे पूर्व की जितने भी मांगे थी वो सारी मांगे हमने लगभग पूरी करवा ली और जो प्रक्रियाधीन है वो भी भविष्य में पूरी हो जाएगी। पिछले 2 दिन से प्रशासन से और सरकार से हमारी सक्षम स्तर पर वार्ता हो रही है, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहनों का एक अटूट प्रेम का त्यौहार है। इसमें प्रशासन का भी पूरा अधिकार है कि जो वो भी अपनी फैमिली के साथ इस त्यौहार को मनाए। उन्होंने हमको 2 अल्टीमेटम दिए थे, तो आप वार्ता कर लीजिए या फिर आप जो है परमिशन ले लीजिए। हमने कहा साहब वार्ता से अगर आप हमारा समाधान करो तो हम वार्ता कर लेंगे। उसमें शर्त हमारी यह है कि शासन स्तर पर पीटीआई भर्ती पुनः डीवी के लिए जो कमेटी आदेश है वो प्रक्रियाधीन है, क्योंकि शासन सचिव साहब कई बार कह चुके हैं कि हमने कमेटी का गठन कर दिया, केवल आदेश जारी होना बाकी है। आप वो आदेश जारी कर दो, एफएसओ को हम धरने में देख लेंगे, या फिर एफएसओ भर्ती को लेकर कुछ तो करो साहब। क्योंकि जो डेपुटेशन पर लगे हुए अयोग्य जो लोग हैं, सर मैं एक वाकई बताता हूं कि 12 जिले में एक एफएसओ लगे हुए हैं। 12 जिले के साथ साथ उनके पास कोटा का भी चार्ज है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। उनको ये पता है कि हनुमान किसान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे को कई प्रकार की वो धमकियां और कई सारी दुश्मनियां मैंने उनसे ले ली है। वो लोग मुझे व्यक्तिगत बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपको विश्वास नहीं होगा, कल की डेट में मेरे एक्स अकाउंट पे कम से कम 600 रिपोर्ट मरी है। इतनी रिपोर्टें फेक जो स्पैम वाले मैसेज होते हैं वो मेरे यूट्यूब को टारगेट किया जा रहा है कि इसको सोशल मीडिया पे हम कमजोर कर देंगे, इसके अकाउंट को उड़ा देते हैं। और मुझे पूरा भरोसा या तो वो पीटीआई भर्ती के फर्जी लोग हैं या फिर वो एफएसओ भर्ती पर डेपुटेशन पर लगे हुए लोग हैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। अब 2 दिन की रात केवल और केवल उनका दलाली करने का काम रहेगा। 12 का जो एफएसओ है वो दिन में तो 12 में नौकरी कर रहा था और उसको अतिरिक्त चार्ज मिला हुआ है कोटा का। रात को जाके कोटा में मिठाई की दुकानें चेक कर रहा है कि कौन मिठाई खरीद रहा है। बताओ, रात को 11 बजे कौन मिठाई खरीदने आएगा? साठ गांठ कर रहा है साहब। गाड़ियों में बैग भरे हुए हैं, करोड़ों रुपए इन लोगों ने अयोग्य लोग होने के कारण इनकी योग्यता क्या है पता है? कि ये अयोग्य है, इस लायक नहीं है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन सके। लेकिन इस सिस्टम का मार थी। लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पर अटूट विश्वास है। उन्होंने पहले भी इस केस को लेकर जो है प्राथमिकता से काम किया था, जिसका परिणाम हमें मिला था। वो तो फाइनल ऑर्डर नहीं आ पाया, इसलिए वो केस रिलीज हो गया और अभी भी हमें न्याय मिलेगा। पूर्व में 26 अगस्त को इसको डेट मिली थी, जो माननीय जो महाधिवक्ता जी हैं उनके द्वारा ये ली गई थी कि हमारे पास बीच में समय सारणी नहीं है, मैं 26 तारीख की डेट दे दो। अच्छी बात यह है कि आप बेल मुझे मार, क्योंकि चोर जब चोरी करता है ना तो भूल जाता है कि मैं कहीं ना कहीं प्रूफ छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब उसको चोरी करने में ज्यादा सफलता मिल जाती है तो वो घमंड का शिकार हो जाता है। साहब घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो इन डेपुटेशन पर लगे हुए अयोग्य लोगों का कभी नहीं रहेगा, क्योंकि इनको इनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है। ये बार बार जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 298 परिवार को रुलाने का काम कर रहे हैं। आज हमने ये इसके बाद में प्रशासन से हमारी सहमति बनी और 12 अगस्त का शहीद स्मारक पर हमें धरने की अनुमति मिल चुकी है, जिसका लेटर 11 तारीख को मैं मीडिया के माध्यम से संबंधित दोनों भर्ती के युवाओं को शेयर करूंगा। यानी कि 12 अगस्त को हम शहीद स्मारक पर बैठ रहे हैं। 2 मांग रहेगी,
एफएसओ भर्ती का समाधान करो। डेपुटेशन पर लगे हुए लोगों को जो है तुरंत प्रभाव से हटाओ और इन पर एफआईआर दर्ज करके इन पर कार्रवाई करो कि इन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली। जो पिछले 4-5 सालों में इन्होंने जो कर्मकांड किए ना, उनकी जांच होनी चाहिए। इनके फैमिली और इनके जो बैंक खाते हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि इनको मूल विभाग का वेतन मिल रहा है, इतना पैसा कहां से आ गया कि लोगों के अकाउंट उड़ाने पर इनका ध्यान जा रहा है। दूसरा, पीटीआई भर्ती जो पुनः डीवी की मांग कर रहे थे, उसकी जो कमेटी का आदेश है वो जारी होना चाहिए। इन दोनों मांगों को लेकर हम बैठेंगे। प्रशासन से हमारी, क्योंकि मैं पहले भी पूर्व में भी कहा था कि या तो हमें अनुमति दे दो, अनुमति नहीं दोगे तो फिर हमारा जो लाखों युवाओं का जो भरोसा है राजस्थान बेरोजगार यूनियन बेरोजगार कार्यालय, हम वहां पर बैठेंगे। हमारी इस पर सहमति हमने ये बनाई है कि अगर 12 तारीख को प्रशासन हमें अनुमति दे रहा है, क्योंकि 9-10 की छुट्टी है, 11 तारीख को सब आएंगे, 12 तारीख को हमें परमिशन मिल गई है, 12 तारीख को हम वहां बैठेंगे। दोनों मांगों को लेकर मजबूती से प्रयास करेंगे। एफएसओ भर्ती को लेकर एक अच्छी खबर यह है कि जो केस आपको 26 तारीख को लग रहा था, अब 14 अगस्त को लग रहा है। डेपुटेशन वाले 2019 की भर्ती को अटकाने के लिए, जबकि 2019 की भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एजी साहब की नियुक्ति हुई, उसका स्टे हटा। ये लोग चूंकि 2022 में स्टे लेकर बैठे हुए हैं, इनका हौसला इतना बुलंद हो गया कि 2019 की भर्ती को अटकाने के लिए सिंगल बेंच में चले गए। मैं धन्यवाद दूंगा जो संबंधित जज साहब का कि उन्होंने तुरंत इनकी मंशा समझी, उसको खारिज किया। फिर भी इनकी हिम्मत देखो, ये डीबी में चले गए। डीबी में गए तो माननीय जज साहब ने 2019 की भर्ती का जैसे ही प्रकरण उनके सामने आया, क्योंकि उनके द्वारा ही स्टे दिया गया था, उन्होंने 2022 के केस को भी अटैच कर दिया और कहा कि 14 तारीख को सुनेंगे। जो 26 तारीख को डेट थी, वो 14 तारीख को डेट आ गई। हमें 2 शुभ संकेत मिले और चूंकि पीटीआई भर्ती का जो आदेश है वो शासन स्तर पर विचाराधीन है, मुझे भरोसा है कि हम 12 तारीख को बैठेंगे और दोनों मांगों को पूरा करवा कर ही हम उठेंगे। दोनों के लिए हमारे पास ये अंतिम लड़ाई होगी। इसके बाद में चूंकि मेरी थोड़ी सी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उसको लेकर मैं 15-20 दिन के लिए कहीं जाना है, इसलिए मैं इन दोनों को समाधान करवाऊंगा। उसके बाद में मैं मेरे जो व्यक्तिगत काम है उन पर फोकस करूंगा और दोनों भर्ती के अभ्यर्थियों को आपके माध्यम से विनीत जी मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप लोग अंतिम बार आइएगा। जिस प्रकार पूर्व में आपको एक बहुत शानदार रणनीति के साथ यहां तक मैं लेकर आया हूं, जीत के बहुत करीब हो, और उन डेपुटेशन वाले अयोग्य लोगों को कहूंगा, आज रक्षाबंधन है, आज और प्रदेश की जो जनता है उसको ये मिलावटी चोरों की वजह से, जो अयोग्य डेपुटेशन वाले जो लेन देन करके इनको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी वजह से जनता इन मिलावटी मिठाइयाँ और खाद्य पदार्थ को सेवन करेगी। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ प्रदेश के युवाओं को कि हम सब मिलकर 12 अगस्त को प्रयास करेंगे, जिससे आगे आने वाले तमाम जो त्यौहार होंगे वो खुशियों को लेकर आएंगे। आप तमाम जो ये मिलावटी चोर है, इनसे ये 298 जो अभ्यर्थी है, जो हमारे प्रयास से प्रदेश के युवाओं की जनता की सेवा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि इन मिलावट चोरों को जो है इनसे हमें निपटना है और इनको इनकी जगह जो सेंटर जेल है वहां पर इनको भिजवाना है, इनका इलाज करवाना है। ये काम मेरे जो 298 जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वो बखूबी से करेंगे। 12 अगस्त को हम शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम वो उसको अनिश्चितकालीन रखेंगे और प्रयासरत रहेंगे। मुझे भरोसा है आप तमाम साथी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचोगे और आप तमाम अभ्यर्थियों को मैं न्याय दिलाने में सफल रहूंगा। बिल्कुल, तो हनुमान किसान ने ऐलान कर दिया है दोनों भर्तियों को लेकर प्रदर्शन का, जो कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं जब तक इन युवाओं को न्याय नहीं मिलता है। पीटीआई भर्ती के युवा और एफएसओ भर्ती के युवा, एफएसओ भर्ती के तमाम युवा हैं जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डेपुटेशन पर कुछ लोग लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये इन युवाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है, क्योंकि हनुमान किसान ने साफ तौर पर कहा है कि अब 12 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और इन युवाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।